जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के जगह जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया इन्होंने। हमसे वोट लेने के टाइम तो आप कहते हो कि अरे भैया आप ही हमारे माए बाप हो, आप ही हमारे सब हो, झुग्गियों में जाके लेट जाते हो, झुग्गियों में जाके बैठ जाते हो। हर जहाँ वोट मिल जाता है वहाँ आप भूल जाते हो कि इन जनता ने आपको वोट दिया था, इन्हीं जनता की वजह से आज आप सत्ता पे बैठे हो। 27 साल बाद, 27 साल ने इसी दिल्ली के लोगों ने आपको पिछाड़ा रखा, फिर भी आप लोगों को अकल ठिकाने पे नहीं आई। एक झलक दिखलाए कभी कभी बुलडोजर ले आए, अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर ये आए। रावण की सोने की लंका थी, जब उनका नहीं चला तो आप और हम क्या है। आज यहाँ पर तमाम झुग्गी बस्ती वाले लोग इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये झुग्गी बस्ती वाले लोग इकट्ठा हुआ नहीं है, ये अपनी दर्द को लेकर आए हैं, अपना गुहार लगाने के लिए। किस तरीके से आने वाली सरकार ने दिल्ली की जनता से वादा किया और वादा खिलाफी कर लिया, क्योंकि जब आप लोगों को पता है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 100 दिन की सरकार ने इन्होंने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के जगह जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिया इन्होंने। जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, क्योंकि ये सोचते हैं कि गरीब जो है, गरीब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये लोग कीड़े मकोड़े, इसको जिन तरीके से इनको चलाना चाहिए इनको उसी तरीके से चलाओ। तो इन पे बुलडोजर चलाओ, इन पे लाठियाँ फेरो, इन पे कुछ भी करो, ये सहते रहेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को संविधान में एक अधिकार दिया था कि एक वोट का अधिकार। आपको पता है कि आप पहले राजा के घर से राजा पैदा होते थे, तो बाबा साहब ने कहा अब राजा के घर से राजा पैदा नहीं होंगे, इस डब्बे के अंदर से राजा निकलेंगे। तो वो डब्बा बाबा साहब अम्बेडकर ने इन झुग्गी वाले, इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बोला था, जो हमारा एक वोट का अधिकार दिया था। हमसे वोट लेने के टाइम तो आप कहते हो कि अरे भैया आप ही हमारे माए बाप हो, आप ही हमारे सब हो, झुग्गियों में जाके लेट जाते हो, झुग्गियों में जाके बैठ जाते हो। हाँ, चाहे उसमें आप जातिवाद नहीं देखते, SC OBC नहीं देखते, आप उनके प्लेट में खाना खाते हो। और जहाँ वोट मिल जाता है वहाँ आप भूल जाते हो कि इन जनता ने आपको वोट दिया था, इन्हीं जनता की वजह से आज आप सत्ता पे बैठे हो। 27 साल बाद, 27 साल ने इसी दिल्ली के लोगों ने आपको पिछाड़ा रखा, फिर भी आप लोगों को अकल ठिकाने पे नहीं आई। 27 साल बाद आकर तुम अभी भी हिटलर शाही करने से बाज नहीं आ रहे। अडानी अंबानी वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे तो ये गरीब जनता करेंगे। अडानी अंबानी आपको कितना साल आप अत्याचार करेंगे? 5 साल। रावण की सोने की लंका थी, जब उनका नहीं चला तो आप और हम क्या है। मोदी जी क्या है, रेखा गुप्ता जी क्या है, चला लीजिए। जिस तरीके से आप वीडियो देखते हो, बूढ़ी माँ, हमारी बहनें, बच्चे बिलख रहे, रो रहे, बद्दुआ दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये बद्दुआ जरूर पड़ेगा। एक लोगों की बद्दुआ आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी और पड़ेगा। एक टाइम पे कहा जा रहा था कि तमाम जो ज़्यादातर झुग्गी बस्ती वाले हैं वो आम आदमी पार्टी के ही खेमे में हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी के खेमे में होते तो आम आदमी पार्टी को वोट देते। इन्होंने आम आदमी पार्टी से हटके किसको चुना कि हम मोदी जी को एक बार चांस देते हैं, मोदी जी को चुनते हैं। ये हमारी बहन हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, क्या हम लोग आपस में लड़ते हैं? नहीं। क्यों? ये लड़वाने का इनका मकसद ये है कि हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तभी उनका रोटी तभी सीखेगा। और रही बात हम लोगों की, हम लोग तो कल भी मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। हमारा कोई माए बाप नहीं है। अगर हम अगर आपस में ठीक है, हम इन सत्ताधारियों के बातों में नहीं आएंगे तो ही हम ठीक रहेंगे। बीजेपी की सरकार का तो ये कहना है कि वो आपको एक अच्छे जीवन देना चाहते हैं, झुग्गियों से हटा के फ्लैट में शिफ्ट करना चाहते हैं। कौन से फ्लैट में? नहीं, कौन से फ्लैट में, मुझे आप बताइए कि कौन से फ्लैट में इनको दिया जाता है। आपने एक बार राउंड किया कि जिस फ्लैट में इनको झुग्गियाँ दिया जा रहा है नरेला के अंदर में, जहाँ पर पिछले 2005 में वो बनी थी, उसी आसपास हम भी रहते। 2005 से लेकर वो 2005-10 में वो बनी थी, आज तक उसके अंदर कीड़े मसल रहे। उसके अंदर के पानी जो है ना, अगर कीड़े में डाल दो तो कीड़ा ना पिए। नमक का पानी है, खारा पानी, उसमें इन लोग कैसे
रहेंगे? आप बताइए। समस्याएं आ रही हैं वहाँ पे, लोग साफ सफाई के लिए नहीं आते हैं। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है। देखो झुग्गी में ये लोग अपने घर तो बसा रहे थे, अपना खा तो रहे थे, वहाँ पर इनको खाने की नहीं सुविधा, वहाँ पर बाजार की सुविधा नहीं। और आधा को दिए, जैसे मान लो 5,000 झुग्गियाँ तोड़े, 500 लोगों को झुग्गी दे दी है और 5,000 के 4500 के लोग जाओ, कहीं भी जाओ, उन सारे लोगों को तोड़ के हटा दिए। और जिस तरीके से ये मोदी जी ने अपना ये सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे ये कह रहे हैं ना कि मेरा सत्ता मेरी दिल्ली, ये भी दिल्ली में बाकी है। अभी तो मैं सभी बहनों को बता रही हूँ कि दिल्ली में अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव के चक्कर में, जहाँ बिहार चुनाव हुआ दिल्ली पूरी साफ होगी। ये जितने भी मार्केट आप देख रहे हो, गरीब लोग मार्केटों में जाके अपना अनाज सामान राशन खरीदते हैं कि हमें सस्ता मिलेगा। मॉल में जाओगे तो डबल रेट पे सामान मिलेगा। तो ये गरीब बहनें हमारी मॉल में जाने लायक नहीं है, ये बाजार से लेंगी, पटरी से लेंगी, लेकिन पटरी में इनको जीने नहीं देंगे, इसलिए पटरी भी बंद किया जा रहा है। क्यों? गरीबों को ऑटो, अगर रिक्शा में बैठते हैं आप, ऑटो को भी बंद किया जा रहा है। हर चीज़ मतलब जो गरीब यूज़ करते हैं उन सब पे ये लोग रोक लगा रहे हैं, और जो अडानी अंबानी यूज़ करते हैं उन सब पर ये डबल फ्री दे रहे हैं। जहाँ तक ये भी अभी हाल फिलहाल में रेखा गुप्ता का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, पिछले 15 साल से 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तब कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया होगा? तब भी तो कोर्ट से आया होगा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं टूटने दिया झुग्गियाँ? है नहीं, कोर्ट से, अब जिनके पास कोर्ट से ऑर्डर लेने जा रहे हैं, स्टे ऑर्डर मिल चुका है, उस स्टे ऑर्डर लगा हुआ है फ्लैट के ऊपर, झुग्गियों के ऊपर, उस स्टे ऑर्डर को भी तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये कोर्ट की भी मानते नहीं है, इनको सिर्फ अपनी बात माननी होती है। मैं आपको गाना के माध्यम से एक बात सुनाती हूँ कि भोली सी सूरत, हाथ में केतली, दूर खड़ा चिल्लाए चाय चाय, हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी ईवीएम ले आए, हाय हाय, अरे एक झलक दिखलाए, कभी कभी बुलडोजर ले आए। अरे जनता की नजर से तुम देखो तो जुमलेबाज नजर ये आए, पहले वोट का वादा करके अब ये झुग्गी तुड़वाए, हाय हाय। अरे झुग्गी वालों को जिस तरीके से इन्होंने वादा दे देकर झुग्गी से वोट लिया, गारंटी कार्ड दिया, अब उसकी कोई मान्यता नहीं है, कोई नहीं है, रद्द है। आप तोड़ो तोड़ो। रेखा गुप्ता जी कहती है कि हमारे यहाँ, आप सुनिए, ये लोग जिस तरीके से अपनी अंधभक्ति चल रही है, ये देश में ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो मतलब जो बीजेपी सरकार के जितने भी वादे हैं वो आप लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी नजर आ रहे हैं? जुमलेबाजी है भाई, जुमलेबाज है। 2500 का जुमलेबाजी, आपको कितना जुमलेबाजी? सिलेंडर देने वाला जुमलेबाज, बच्चे का प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले के सबके रेट बढ़ा दिया। जितने सरकारी स्कूल में, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहते हैं शिक्षा में क्रांति लेकर आए थे, वो शिक्षा का क्रांति तो छोड़ो, उनको पता है कि बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी तो उनके भक्त रहेंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे भारत तो विकसित होंगे भारत, ना पढ़ेंगे लिखेंगे ना फिर सवाल जवाब नहीं कर सकते। अभी अगर मैं लॉ कर रही हूँ तो मैं सवाल कर रही हूँ, अगर मैं ना पढ़ती, मैं घर में बैठी रहती तो मैं क्या सवाल कर सकती थी? सरकार से सवाल उठाने वालों पर तो सरकार उन पर तंज कसती है, FIR दर्ज करवाती है, और रेप करने वालों पर FIR नहीं दर्ज होता है। नेहा सिंह राठौर ने गाना गाया तो उन पर FIR हो गया, और एक जो रेप करने वाला बंदा है वो बिल्कुल फायर है, फ्री होके घूम रहे। तो ये मोदी जी की सरकार है। कई ऐसे लोग भी हैं, उनका कहना है कि झुग्गी वालों को किसी प्रूफ की वजह से नहीं दे पाए, या उनको जो फ्लैट नहीं मिले हैं, कुछ कमियां निकाली। क्या देखिए, इनकी कमियां इनके हाथों है। आप बताइए, 2500 का जब उन्होंने वादा किया था कि मैं हर महिला को 2500 दूंगा, तब उन्होंने बोला था क्या कि मैं राशन कार्ड लूंगा, मैं BPL कार्ड लूंगा, मैं तुमसे इनकम सर्टिफिकेट लूंगा, तुम एक ही बार एक ही प्लान ले सकते हो, ये कुछ वादा किया था। ये सारा घुमा फिरा कर इसी तरीके से इन लोगों का, ये जुमलेबाज की सरकार है, इनकी जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और जुमलेबाजी इनकी सबसे बड़ी रोटी सेकने वाली मशीन है, तो इनका जुमला ही सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है।